बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में बिहार में चुनाव होंगे, जिसमें पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे फेज के लिए वोटिंग 11 नवंबर को होगी। लिहाजा चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है तो महिला मतदाताओं पर। इस बार भी माना जा रहा है कि महिलाओं का झुकाव जिस भी पार्टी की ओर होगा वही तय करेगा कि सत्ता की कुर्सी आखिर किसे मिलेगी। रिपोर्ट। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले एक दशक में हुए चुनावों की तरह इस बार भी नतीजे तय करने में महिला वोटर्स का अहम योगदान होने की उम्मीद है। इनमें न सिर्फ बिहार में रहने वाली बल्कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की प्रवासी महिलाएं भी शामिल हैं। अपने राज्य जाकर वोट डालने का मजबूत इरादा रखने वाली कई महिलाओं का कहना है कि उनकी प्राथमिकता राज्य का दीर्घकालिक विकास है। उनकी मुख्य चिंता बिहार में बेरोजगारी है। इसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली और दूसरे शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जैसे अभी हो रहा है बिहार में, तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश करेंगे कि हम लोग जो उतना हम लोग का खेत है, खलिहान है, बहुत ज़्यादा ज़मीन जथा है, लेकिन फिर भी अपना जीवन यापन करने के लिए हम लोग यहाँ पे दिल्ली में हैं, बच्चे के परवरिश के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है। हमारे आदमी वहाँ पे क्या करेंगे रह के? खेत खलिहान, किसान का क्या हालत है बिहार में पता ही है आप लोगों को। तो हम लोग सरकार से यही बोलते हैं कि ये इधर उधर की बातें छोड़ करके वहाँ पे व्यवसाय दे। वहाँ पे काम नहीं मिलता, अगर हमें काम वहाँ मिले तो फिर हम यहाँ क्या करने आएंगे। हमारे बिहार तो कहने के लिए बहुत तरक्की कर रखे हैं, पर हमारे नज़र में इतनी डेवलप नहीं है। अगर हमें यहाँ नौकरी मिले तो फिर हम यहाँ क्या करने आएंगे। शिक्षा ही कहने के लिए कहते हैं बहुत ये होते, पर हमें शिक्षा बिहार में ढंग की नहीं मिलती। सभी तो हम बाहर आते हैं पढ़ाई करने के लिए, काम करने के लिए बाहर आते हैं। देखिए बिहार में तो क्या ही बताएं, बहुत प्रॉब्लम है। हम लोगों बिहार छोड़ के यहाँ आए कि बच्चों को यहाँ पढ़ाएं। बिहार में कोई पढ़ाने का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, गांव से बहुत दूर जाना पड़ता है। ना डॉक्टर की व्यवस्था है, ना हॉस्पिटल है पास में, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग गाँव से छोड़ के शहर में आए। यहाँ भी हम लोग आए तो ये भी गांव की तरह ही है हम लोगों का। महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने कई महिला केंद्रित योजनाएं शुरू की हैं। महिलाओं को कई तरह के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। सरकार ने 2016 में राज्य में शराबबंदी भी की थी। हालांकि कुछ महिलाओं का आरोप है कि सरकार की ये पहल असरदार नहीं रही। शराब के लिए कहते हैं कि शराब ही बंद हो गया, पर सब शराब के पीछे ही बर्बाद हो रहे हैं। चुरा के पीते हैं, छुपा के पीते हैं, जैसे भी पीते हैं। शराब में बिहार में शराब बंद नहीं है सर। बिहार में और शराब का भी बहुत बड़ा वहाँ पे है। सब घर में शराब ला के बेचते हैं, पीते हैं, तो और क्या बताएं। दिल्ली में रहने वाली बिहार की कुछ प्रवासी महिलाओं ने गृह राज्य में शराबबंदी लागू करने में ढिलाई की आलोचना की, जबकि राज्य सरकार शराबबंदी नीति का पुरजोर बचाव कर रही है। सरकार का दावा है कि नीतीश कुमार की अगुवाई में कई महिला केंद्रित पहलों से उन्हें काफी फायदा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के का जो शराबबंदी है, इसको हम लोग खास करके महिलाओं के लिए एक सकारात्मक कदम मानते हैं और हम लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। हम लोग चाहेंगे कि महिलाओं के लिए अभी तक जो नीतीश कुमार जी ने किया है, हम बिहारी फर्स्ट माध्यम से उससे भी कुछ बेहतर उनके लिए कर पाएँ और शराबबंदी को लेकर के जो फ़ायदा महिलाओं को मिला है भी उनको परिवार को चलाने में, हम लोग चाहेंगे कि कुछ ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था भी बने ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। शराबबंदी का काम बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। खास करके 100% महिला शराबबंदी से खुश है। 100%। नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण के नाम पर जीविका का काम किया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम है, एफपीओ का काम है। विपक्ष का भी आरोप है कि शराबबंदी लागू करने में ढिलाई हुई है। राज्य भर में शराब की अवैध बिक्री बढ़ गई है। सच्चाई पूछेगा एज अ महिला, स्टार्टिंग में नीतीश बाबू ने उनको अच्छी तरह से समझाने में वो सफल हुए कि हम ड्राई स्टेट करेंगे तो आप आर्थिक स्थिति से मजबूत होइएगा। तो अगर आप 200 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये की आपका पति शराब पी लेता है तो वो बचेगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। आपको सिस्टम को मजबूत करना चाहिए था।
जब से ड्राई स्टेट हुआ है तब से महिलाओं के लिए और आफत है। पहले उनका पति दारू पीता था और वो दारू 100, 50, 200 की आती थी। अब 12 साल 13 साल का बच्चा भी सिर्फ दारू नहीं पी रहा। अब ड्राई स्टेट होने के बाद जो शराब की काला बाजारी हुई है, जो रेवेन्यू उस टाइम 4,500 करोड़ था प्रदेश का, वो बढ़ के लगभग 10-12 हजार करोड़ हो गया और टोटल ब्लैक हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल बढ़ गई है। सभी पार्टियों की नजर इस बात पर है कि महिलाओं का झुकाव किस तरफ होता है।